हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। हमारी एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी जो है आप लोगों की तैयारी करवा रही है, कंपटीशन की तैयारी करवा रही है सारे एग्ज़ामों की, जैसे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, उत्तर प्रदेश समूह गाँव भर्ती, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती और एसएससी इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल और पीसीएस प्री और मेंस के जीएस को देखते हुए और आगे आरओ एआरओ यानी कि ये सारी एग्ज़ाम और रेलवे विभाग की सारी वैकेंसीज़ की तैयारी अन्य देखते हुए सारे सारे जो वैकेंसीज़ हैं वो उनको उनके जो सिलेबस को समाहित करते हुए हमारी जो कोचिंग है इसकी तैयारी करवा रही है। आगे क्रमशः अभी जो चैप्टर चल रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, और इसमें भी कई पार्ट हैं। पर्यटन मतलब उत्तर प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उसके बारे में बता रहे हैं, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थल उसके बारे में बताएंगे। जो ऐतिहासिक स्थल के बारे में जो है पार्ट 6 तक क्लासेस हो चुकी हैं और पार्ट आगे 7वां भाग है इसका उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक स्थल में, और ये क्यों फेमस है इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है और ये जगह कहाँ है इसके बारे में पूछा जाता है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भाग 7 में कुरु, यानी कुरु एक स्थान है, इसकी प्रथम चर्चा महाभारत में मिलता है कुरु की, और महाभारत काल में ये प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था। इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी उस समय, और इसके अंतर्गत आधुनिक दिल्ली और मेरठ के कुछ भाग थे, यानी कि कुरु के अंतर्गत जो आधुनिक जो इस समय वर्तमान में जो दिल्ली है और मेरठ है इसके कुछ भाग इसके अंतर्गत आते थे, और महाजनपद काल में भी एक महत्वपूर्ण जनपद हुआ करता था कुरु। आगे खंजवा व खजुहा ये इलाहाबाद की कुछ दूरी पर स्थित है। इसका संबंध मुगल उत्तराधिकार युद्ध से है, ये बहुत ही फेमस था, इससे प्रश्न भी बहुत आते हैं। 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब ने इस स्थल पर युद्ध किया था, और ये युद्ध किससे हुआ था? औरंगजेब के भाई शाह शुजा से हुआ था, जो शाह शुजा को इन्होंने पराजित किया था और उत्तराधिकार युद्ध में एक निर्णायक सफलता प्राप्त कर ली थी। यानी कि इसको जब शाह शुजा को जब हराया तो औरंगजेब की जो रास्ता है वो साफ हो गया उत्तराधिकार यानी शासक बनने का, और यही से निर्णय हो गया कि अब जो हिंदुस्तान के गद्दी पर जो बैठेगा शासक मुगल राज्य का, मुगल वंश का, वो औरंगजेब ही होगा। इसने हराया था। आगे गढ़कुंडार एक स्थान है झांसी में, गढ़कुंडार। यहाँ मध्यकाल में परमारों का अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इस पर चंदेलों का अधिकार हो गया और चंदेलों को पराजित कर पृथ्वीराज ने इस पर अधिकार कर लिया था, और पृथ्वीराज के सेना नायक खेत सिंह ने इसकी स्थापना, इस स्थल की स्थापना की थी। इसका नाम रखा था खंगार, जो आगे बढ़कर के गढ़कुंडार हुआ, यानी कि इसका स्थान, इसका नाम जो दिया और इसका इस राज्य की जो स्थापना की वो खेत सिंह थे, और खेत सिंह जो पृथ्वीराज के सेनानायक हुआ करते थे। आगे खंगार नामक राज्य की स्थापना की थी, और सुल्तान बलबन के समय में 1265 से 1287 ईस्वी में गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था, जिस पर 1531 ईस्वी तक उनकी राजधानी रही। यानी कि बलबन की जो राजधानी थी, बुंदेलों की राजधानी थी, वो 1531 ईस्वी तक इनकी राजधानी रही। आगे बढ़ते हुए गढ़वा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही फेमस रहा है गढ़वा। ये इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद में आता है, इलाहाबाद से कुछ दूरी पर है ये भी गढ़वा, जो इस समय इलाहाबाद प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुमारगुप्त के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त के 1 लेख प्राप्त होता है। यानी कि इस कुमारगुप्त के 2 शिलालेख और स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख मिलता है, और कुमारगुप्त के लेख में गुप्त संवत 58 ईस्वी पूर्व की तिथि अंकित है। यानी कि जो कुमारगुप्त की जो यहाँ लेख मिला है, शिलालेख मिला है, वहाँ गुप्त संवत के 98 की तिथि अंकित है, और शिलालेखों से दान गृह को देने की सूचना मिलती है। यानी कि इन शिलालेखों से, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के शिलालेखों से एक तो तिथि की अंकित मिलती है, यानी कि तिथि की गणना की जाती है, और दूसरा यहाँ दान देने की भी जानकारी मिलती है। यानी कि कुमारगुप्त के शिलालेख से गुप्त संवत 98 ईस्वी की तिथि अंकित मिलती है और दानगृह की सूचना मिलती है, और स्कंदगुप्त के शिलालेख से गुप्त संवत 148 की तिथि अंकित मिलती है। यानी स्कंदगुप्त के जो शिलालेख मिला है उसमें 148 की तिथि अंकित मिलती है, और इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना व पूजा के लिए दान दिए जाने की सूचना मिलती है। यानी इससे ये
ये इंगित हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि एक तो संवत की शुरुआत इन्होंने गुप्त संवत से शुरुआत की, उसका एक पता चलता है, तिथि की आंकड़े शुरुआत हो जाते हैं, तिथि कहाँ से शुरुआत होती इसका जानकारी मिलती है। और आगे इससे ये भी पता चलता है कि गढ़वा यानी कि जो जो गुप्त शासक हुआ करते थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, वो उससे भी ये पता चल जाता है। यानी कि इस धर्म को मानने वाले विष्णु भगवान की पूजा करते थे गुप्त साम्राज्य के। और इसमें ये भी पता चला है कि ये दान दिया करते थे इस साम्राज्य में धार्मिक स्थलों को, इसलिए इसमें दान देने की भी सूचना मिलती है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको और भी प्रश्न बताएंगे, और भी स्थलों के बारे में बताएंगे, ऐतिहासिक जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है उत्तर प्रदेश में। इसलिए आप हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए और आपको बहुत फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।